अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। जनाब, आज का जो व्लॉग है ना, ये आपको पता है आजकल रोज़े चल रहे हैं, तो बस इससे रिलेटेड ही सारे व्लॉग्स होने वाले हैं। और आई होप कि आप लोगों के भी रोज़े बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे, क्योंकि ये छोटा सा रोज़ा है, सर्दियों का रोज़ा है। जैसे कि कल मैं बात कर रही थी, तो बहुत जल्दी जल्दी से टाइम गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता और प्यास भी नहीं लगती है। तो ये इफ़्तार के बाद का टाइम है। तो कल जहाँ मैंने व्लॉग एंड किया था, वहीं से मैंने ना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो इफ़्तार में आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो है ना वो बॉइल्ड राइस और थोड़ा सा जो है ना वो सालन ले लिया था, थोड़े दही बड़े ले लिए थे। तो इफ़्तार में मैंने खाना खा लिया था, इसलिए फिर बाद में ना मुझे तकरीबन 11 को बजे भूख लगी थी। तो फिर मैंने शामियाँ बना ली थी और मैंने और शदाब ने साथ में अंडा खा लिया था, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि मेरी कोशिश है कि उनका भी वेट साथ मेरे कम हो, क्योंकि मेरे साथ ही उन्होंने गेन किया था ना। और साथ में मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए और थोड़ी सी क्वांटिटी में रोज़ आपको कंज्यूम करनी चाहिए। और वैसे भी वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो बस मैंने जो है ना वो आप समझ लें कि स्नैक ही लिया था, क्योंकि सहरी और इफ़्तार के दरमियान रात को इसी टाइम पे हमारा स्नैक टाइम होगा ना। तो मैंने 2 शामियाँ ले ली थी। चिकन इसमें ज़्यादा है और ये बहुत ही प्रोटीन रिच होती हैं शामियाँ। आप लोग ज़रूर बना के रखें और अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और इसके अलावा फिर मैंने इशा पढ़ी थी बस, और फिर मैं सो गई। अब मैं आपसे मिलती हूँ सहरी के टाइम पे। तो सहरी में जो है ना वो कल सबने पराठे खाए थे, क्योंकि फर्स्ट सहरी थी तो सबको जोश चढ़ा हुआ था और मैंने बोला कि मैं तो सादा रोटी खाऊंगी। तो अब जो है ना वो सब ने कहा कि आज हमारी भी सादा रोटी बना दी है, हमें जो है ना वो बिल्कुल पराठे शराठे नहीं खाने हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, बनाने में भी आसान और हज़म करने में भी आसान। मजाक कर रही हूँ, मुझे बनाने में कोई इशू नहीं था, लेकिन ये है कि आप बहुत लाइट फील करते हैं और आपको जो है ना वो बाद में ढकारें और वो जलन शलन ये नहीं होती है। आप इजीली बाद में जो है ना वो नमाज़ पढ़ के फिर सो सकते हैं। और मुझे शुरू से जो है ना वो सादा रोटी मक्खन के साथ चोपड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना जल्दी जल्दी से रेडी कर लेती हूँ रोटियाँ। और आज सालन में बना है आलू गोश्त शोरबे वाला, वो भी सहरी में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो सहरी में स्पेशल उठ के जो है ना वो खाना बनाते हैं सालन वगैरह, लेकिन हमारे मतलब मामा के घर पे भी ऐसे नहीं होता था। रात को जो खाना बनता था ना वही हम लोग सहरी में सालन यूज़ करते थे। तो आप लोग बताना कि आप लोगों के घरों पे कैसे होता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आलू की भुजिया या फिर फ्रेश चिकन कढ़ाई या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सहरी के टाइम पे बनाते हैं। हाँ, जिनकी फैमिली बड़ी होगी मेरे ख्याल से वो इस तरह करते होंगे कि उनको 2-2 टाइम खाना फिर मैनेज करना पड़ता होगा। और अभी मुझे बताइएगा कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हुए क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये शदाब जो है ना वो साथ साथ रोटियों को मक्खन लगा रहे हैं। मैं तो सुकून से इफ्तार के बाद सारे काम में शामों से फ्री होने के बाद अब चाय बना के बैठी हूँ। और जो हम पे ड्रामा रमज़ान का स्टार्ट हुआ है ये स्टार्ट किया मैंने, और फिर मैंने सोचा कि ये मैं बाद में देखूँगी, पहले जो है ना मैं व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं। बस आजकल एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से जो है ना वो अपनी चीज़ें मैनेज करके तो व्लॉग भी डाल दिया करूँ, क्योंकि व्लॉग फिर रह जाता है। बाकी काम तो वैसे ही चल रहे होते हैं लाइफ में, वो तो नहीं रुकते हैं, लेकिन व्लॉग फिर कभी कभी दिल ही नहीं करता इंसान का सेम रूटीन दिखा दिखा के ना। मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ आप लोग भी बोर ना हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना वो मुझे मिस करने लग जाते हैं कि आप व्लॉग जैसा भी जो भी करी होती है बस अपलोड कर दिया करें। तो बस इफ्तार में जो है ना वो हम लोगों ने दही ले लिया था गुड़ डाल के, साथ में जो है ना एक रोटी और सालन ले लिया था। अच्छा, दही जो है ना मैंने मतलब पहले 1-2 दिन थे तो मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया। वो भी रिमशा ने मुझे इतना ज़्यादा दे दिया था, तो मैंने उसको बोला कि अब अगले दिन से तो है ना मुझे तुमने इतना ज़्यादा दही नहीं डाल के देना, और मुझे इतना ज़्यादा दही पसंद भी नहीं है। और वैसे भी अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं ना, सिर्फ खाना खाने के बाद 2 से 3 चम्मच आपने दही ऊपर से खाना है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था आप हमें साथ साथ दिखाएं कि आपका कितना वेट है और कितना आप कम कर लेंगी, तो फिर हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये लो जनाब देख लें, मेरा वेट जो है ना वो 77 केजीज़ है इस टाइम पे। दैट्स टू मच तो मुझे जो है ना इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी ये है कि 5 to 6 केजीज़ जो है ना मुझे इस रमज़ान के अंदर अंदर कम करना ही है। और वो तभी हो सकता है जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे और हेल्दी ईटिंग करेंगे। खाना सब कुछ है, लेकिन आपने थोड़ी सी मतलब कैलोरी डेफिसिट में भी और थोड़ा पोर्शन कंट्रोल में, यानी आपने अनहेल्दी चीज़ें या पकोड़े समोसे और फ्राइड चीज़ें जब आप छोड़ते हैं, फास्ट फूड छोड़ते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ते हैं, मीठा छोड़ते हैं, तो ऑलरेडी जो है ना वो आप काफ़ी हद तक आपको फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, ये जो है ना मुझे थोड़ा सा ब्लोटिंग श्लोटिंग भी हुई हुई है, इस वजह से भी 1-2 केजी ज़्यादा है, वरना मेरा वेट जो है ना वो 75 इतने ही तक आता है।
तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ अब 1 वीक के बाद शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि आप शेयर करें साथ साथ, इसलिए मैंने कर दिया। तो फिर इफ़्तार में जो है ना मैं उठी थी, मैं फ़्रेश हुई, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद फिर मैं अब इफ़्तार के लिए आ गई हूँ किचन में। और किचन में आज जो है ना हम लोगों ने बाहर से ही मंगवा लिया था ये चना चाट, और साथ में घर में सिर्फ हम लोगों ने बनाए थे खाना। मैंने आपको बोला था डायरेक्ट खाना बनाया करें, जब आपके घर पे फ्राइड चीज़ें बनेगी नहीं तो आप लोग खाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने कोई भी फ्राइड चीज़ आज नहीं बनाने दी थी। और साथ में बस हम लोगों ने फ्रूट चाट घर पे बनाई थी। और क्या किया था, हाँ इसके अलावा जो है ना मैंने आज आलू बैंगन बनाए थे और साथ में राइस, क्योंकि बॉइल्ड राइस बहुत हल्के होते हैं तो वो मैं डिनर के लिए बनाए थे। तो सहरी में मैंने सिर्फ ना खजूर के साथ, सॉरी इफ्तार में सिर्फ मैंने खजूर के साथ रोज़ा खोला था, साथ में पानी पिया था और साथ में मैंने चना चाट खाई थी और फ्रूट चाट खाई थी, दैट्स इट। और फिर मैं जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा अपनी न्यू चप्पल जो इसको ओपन करती हूँ, इसको पहनती हूँ और फिर कमरा समेटती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है ना वो जल्दी जल्दी से इफ़्तार हो जाती है, तो बस उठ के उस तैयारी में हम लोग लग जाते हैं। तो रूम मेरा अभी सफाई होने वाली थी, तो मैंने कहा इफ़्तार से फ्री होने के बाद सुकून से जो है ना वो सफाई करूँगी, क्योंकि आज जो है ना वो हेल्पर भी नहीं आई थी मेरी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कमरा समेट के उसको वैसे तो नीट कर लेती हूँ, क्योंकि कल अभी मेरी ना सफाई थोड़ी शाम के टाइम ही हुई थी, जिसकी वजह से भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए फिर बस मैंने समेटा समेटी करनी थी। और इसके अलावा जो है ना कुछ कपड़े शपड़े धुले थे, तो वो मैंने रखे प्रॉपर जगहों पर, और स्वांजना जो है ना वो साथ में बॉईल कर रहे थे हम लोग। अच्छा ये बताइएगा किस किस को पता है, मुझे अपने ससुराल में आके स्वांजना का पता चला है, उससे पहले मुझे इसका पता नहीं था और बड़ा मज़े का बनता है, यहाँ पे आके मैंने खाया है। और बस मैंने शदाब के कपड़े रख दिए हैं जो धुल के आए थे और अपने रख दिए हैं। और उसके बाद जो है ना मुझे अभी अलमारी के अंदर ना एक चीज़ नज़र आई और मैंने ऑर्डर की थी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ही भूल गई। जब मैंने पार्सल ओपन किया था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बाद में शेयर कर दूँगी। और अच्छा मेरे अंदर ना बहुत बेसब्री है, मैं वीडियो बनाने तक का वेट नहीं कर सकती हूँ पार्सल ओपन करने के लिए। बस जब पार्सल आता तो मैं जल्दी जल्दी से जो है ना खोल देती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि अंदर क्या आया और चीज़ कैसी आई है। तो यहाँ भी अलमारी में देखते कपड़े रखते रखते ही मुझे जो है ना वो अपना नज़र आ गया था पार्सल, तो इसलिए मैंने फिर आप लोगों को लगते हाथ ही दिखा दिया, नहीं तो मैंने फिर भूल जाना था। और अब इस पे ना 50% ऑफ़ लगा हुआ है, अभी भी मेरे ख्याल से जनरेशन की वेबसाइट पे ये बैग भी लगा होगा और ये ऑफ़ भी होगा इस पे शायद, क्योंकि पहले 6000 का था। और क्रोशिया आपको पता है कितना ज़्यादा जो है ना वो इन है, बहुत प्यारा लगता है ये, मेरे ख़्याल से क्रोशिया ही कहते हैं ना इसको, हाँ शायद तो ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, कलरफुल सा है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपने अगर सिंपल ड्रेसेस के साथ कलरफुल सा बैग पकड़ा हुआ है ना, तो वो काफ़ी लुक आपकी इन्हेंस हो जाती है। और हैंडमेड चीज़ें जो है ना वो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, और मुझे पता है कि बहुत बजट के अंदर बन सकता है अगर आपको खुद क्रोशिया करना आता हो तो, लेकिन मुझे नहीं आता, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं सीखूं, क्योंकि इसकी बनी हुई चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। अब जी आ जाती है रूम की बारी, और काफ़ी ब्लैंकेट वगैरह बिखरे हुए थे, मैंने सोचा चले अभी इसकी सफाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा आजकल ना मैं रोज़ा खोलने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ, वरना मुझे खुद अपनी भी नज़र लग जाती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ माशाल्लाह। तो पहले ना शायद सर्दियाँ मतलब मौसम इस तरह का है कि इसलिए ऐसे होता है, क्योंकि जब गर्मियों के रोज़े होते थे ना, तो जैसे ही रोज़ा खोलते थे तो बीपी इतना डाउन होने लग जाता था, आंखें बंद होने लग जाती थी और दिल करता था बस लेट जाओ, नमाज भी नहीं पढ़नी होती थी बस। इसलिए ना मैंने ये डिफरेंस शायद फ़ील किया है कि अब नहीं इस तरह फ़ील होता, या फिर शायद मैं खजूर और पानी के साथ रोज़ा सिंपल खो लेती हूँ, क्योंकि अगर आप रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी इस तरह की कोई चीज़ पीते हैं ना, तो वो एकदम आपका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है। शायद ये डिफरेंस है या फिर मौसम का। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसे आजकल हो रहा है कि फ़ील ही नहीं होता कि आपने रोज़ा खोला और आपका एनर्जी एकदम जो है ना वो डाउन हुई है। और मुझे ये भी बताइएगा कि डेली आप लोगों को आजकल मेरे व्लॉग्स देख के कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरी तो कोशिश होती है कि मैं जो भी दिन में कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के जैसी हूँ मैं भी, जो आप लोग कर रहे होते वही मैं कर रही होती, जो आपकी रूटीन है वही मेरी भी रूटीन है। मेरे ज़िंदगी में रोज़ रोज़ कुछ स्पेशल नहीं हो रहा होता, क्योंकि मैं जब काफ़ी दिन बाद व्लॉग बनाती हूँ या फिर काफ़ी दिन बाद व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो मैं सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड कर रही होती जो काफ़ी हैपनिंग होती हैं। कभी मैं बाज़ार जा रही हूँ, कभी मैं कुछ शॉपिंग कर रही हूँ, तो इस वजह से आप लोगों को लगता है कि शायद मैं हर टाइम ये करती रहती हूँ। अब देखिए रोज़ मैं अगर आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं घर की रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ ना बाहर जाया जाता है और ना ही ना रोज़ आपकी लाइफ में इतना कुछ हैपनिंग हो रहा होता है। तो इसलिए आप लोग भी मेरे साथ रिलेट कर सकते होंगे कि आप सबकी ज़िंदगी में भी यही सब कुछ हो रहा होगा।
और फिर मैंने ज़वार को जो है ना वो चेंज कराया और उसका डायपर वगैरह चेंज किया। अब मुझे सुकून हो गया उसको सुला के, फिर मैंने जो है ना वो फीडर वगैरह उसके वॉश किए और फिर मैं बॉयल करूँगी। और ये भी मुझे तसल्ली हो जाती है जब मैं ज़वार के सारे काम कर लेती हूँ ना, और उसके बाद फिर मैं सुकून से बैठूँगी और मुझे पता होगा कि अब मैंने व्लॉग एडिट करना है। टाइम निकालना पड़ता है आपको हर चीज़ के लिए, अपने लिए भी और बाकी सब चीज़ों के लिए भी। और कभी कभार इतने मतलब लेज़ी डेज़ होते हैं कि तब तो आपको कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन कभी कभार आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी हुई होती है, तो मेरे ख्याल से फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना चाहिए। और मैंने जो है ना वो एक आध दिन ये भी हुआ, बेरोका टैबलेट भी स्टार्ट किया। वो उसके अंदर काफ़ी मल्टीविटामिन्स होते हैं, तो वो मैंने सुना तो है कि अच्छी, अगर किसी ने यूज़ किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो ना पानी में डिज़ोल्व करके आप फिर भी पी लेते हो। लेकिन जो दूसरी होती है ना क्या कहते हैं, दूसरी टैबलेट्स होती हैं मल्टीविटामिन्स की, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ये वाली लेके देख लेती हूँ। तो बस अब व्लॉग भी एंड होने को ही है और मेरे काम शाम भी हो गए हैं, और बस अब मैं सुकून से बैठ के जो है ना वो चाय पीऊँगी। खाना जो है ना मैं रात को तकरीबन 10-11 बजे खाऊँगी, क्योंकि जिस दिन मैंने आपको बोला खाना मैं इफ़्तार में खा लेती हूँ, फिर मैं रात को कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ, और जिस दिन इफ़्तार में चाट वगैरह ले लूँ तो उस दिन रात को डिनर कर लेती हूँ। तो अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।